अब कहानी बार बार रिपीट करना सही नहीं लगेगा, आई होप समझ रहे होगे मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। आयनिक हम लोग पूरा लगभग कल खत्म ही कर चुके हैं यहाँ पे। तो यार कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शेयरिंग। क्या होगा, शेयरिंग। पहचानते कैसे कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे आयनिक बॉन्ड में एक मेटल था और एक क्या था, नॉन मेटल। कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों का दोनों क्या होगा, नॉन मेटल। मतलब दो नॉन मेटल यहाँ पे तुमको देखने को मिलेंगे, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। लिखो जरा सभी लोग ऐसे, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। हो गया यहाँ तक, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। ठीक है, अगर याद रखना, हम वापस एक चीज समझा रहे हैं यहाँ पे कि कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनाओगे यहाँ पे दोनों के दोनों क्या दिखेंगे, नॉन मेटल। देखो हाइड्रोजन को हम लोग जनरली ग्रुप 1 में रखते हैं ना, ग्रुप 1 में, लेकिन हम बोले थे कि उसकी प्रॉपर्टी जो है ग्रुप 17 के साथ मैच करती है। तो हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है। हाइड्रोजन को हमेशा किस में कंसीडर करोगे तुम, नॉन मेटल में। किस में कंसीडर करोगे, नॉन मेटल में। उसके नीचे लिखो ऐसे, हाइड्रोजन बना के ब्रैकेट में लिखो नॉन मेटल। हाइड्रोजन के ब्रैकेट में लिखना नॉन मेटल। लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों का दोनों क्या होगा, नॉन मेटल। और हाइड्रोजन को तुम क्या कंसीडर करोगे, नॉन मेटल। क्या मानोगे, नॉन मेटल। नॉन मेटल का पहचान क्या था, वापस एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जिसके आखिरी में क्या होगा, 5 6 7। लेकिन अगर जिसके आखिरी में 4 भी होगा, जैसे 4 जो है कार्बन में काउंट कर सकते हो, कितना होगा आखिरी में, 4। तो कार्बन भी एक नॉन मेटल है। कार्बन भी क्या है, नॉन मेटल। तो कार्बन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल। तो उसके कार्बन भी नीचे लिख के, कार्बन लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, इसके भी नीचे ब्रैकेट में लिख लेना नॉन मेटल। लिखो नॉन मेटल। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। हाँ, 6 बता रहा है। नहीं, कौन, 6 बता रहा है। देखो कार्बन जो है एक चैप्टर ही है, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करके एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, सीबीएसई में तो है वैसे, ये पूरा इन डिटेल है वैसे उसमें। तो कार्बन का जब जिक्र आएगा तो वहाँ पे तुमको डिस्कस करेंगे जब समझाना होगा। तो फिलहाल में तो यही समझोगे कि कार्बन को तुम क्या कंसीडर करके चलोगे, नॉन मेटल। क्या मानोगे, नॉन मेटल, ठीक है। और हाइड्रोजन भी क्या होता है, नॉन मेटल। क्या होता है, नॉन मेटल। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कल जैसे सवाल तुम कर रहे थे, पहले हर एक एलिमेंट का क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे ना सभी लोग। ऐसे यहाँ पे भी करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर दोनों का दोनों नॉन मेटल हुआ तो वहां पे तुरंत समझ जाना है कि वहां पे क्या होगा, शेयरिंग। क्या होगा, शेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे होगा वो हम एक एक करके तुमको समझाते हैं, वो लिखते जाना। पहला सवाल इसके बिहाफ पे लिखो, H2 हाइड्रोजन गैस। लिखो H2, पहला लिखना है H2। हो गया, एलिमेंट पहचान लोगे ना कौन है, हाइड्रोजन। करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का, तुरंत कर लोगे ये तो। हो गया सबका, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कभी भी, हाइड्रोजन के क्या बस का है कभी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर पाएगा यार। कहानी याद है ना कि हर एलिमेंट किसकी तरह बनना चाहेगा, नोबल गैस। नोबल गैस बनने के लिए अपना या क्या पूरा करेगा, ऑक्टेट या ड्यूप्लेट। यही है ना हमारे पास। तो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो गेन करेगा, या तो क्या करेगा, शेयर। लूज और गेन करने वाला कॉन्सेप्ट तुम कल तक के डेट में देख चुके हो, जिसमें कहां पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड में। किसे पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड। अब तुम शेयरिंग वाला केस यहां देखने जा रहे हो। तो हाइड्रोजन हमेशा याद रखना कि कभी ऑक्टेट नहीं पूरा कर सकता है, पूरा करेगा तो क्या, ड्यूप्लेट। क्या पूरा करेगा, ड्यूप्लेट। हाइड्रोजन के आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। हम यहाँ पे हाइड्रोजन था कितना, हाइड्रोजन का एटम है कितना, 2। यहां रख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना। एक को हम डॉट से दिखा रहे हैं और एक को किससे दिखा रहे हैं, क्रॉस से, ठीक है। एक को डॉट्स और एक को किससे दिखा रहे, क्रॉस से। एक हाइड्रोजन का खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड वाले का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये। तो क्या इसके पास क्या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहां तक समझने की कोशिश करना है। यहां देखो, तुम्ही को बोल रहे हैं, हाँ। सेकंड वाले हाइड्रोजन को देखना, इसके पास खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले के साथ शेयर कर रहा है, तो ये भी अपना एक, ये भी जो है सेकंड वाले हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। क्या 2 हाइड्रोजन थे, दोनों शेयर करके अपना 1 इलेक्ट्रॉन, क्या अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिए कि नहीं कर लिए, क्या डुप्लेट इनका पूरा हो गया, क्या बन गया नोबल गैस। और यही तो बना रहा है ना, मेन प्रायोरिटी क्या बनाना है उसको, नोबल गैस। क्या बनना है, नोबल गैस। अब ये देख के बताओ कि दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ यार, 1 है वो, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। कितना है, 2।
टोटल मिला के कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है? 2। तो इनके बीच में तुम कौन सा बॉन्ड बनाओगे? सिंगल। कौन सा बनाओगे? सिंगल। क्लियर है यहां तक? इसको पहले बनाना, जैसे हम बनाए वैसे बनाओ। ठीक हो गया है? इसके नीचे हेडिंग डालना सिंगल बॉन्ड। हेडिंग डालो सिंगल बॉन्ड। बोले लिखना है इसमें, अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, देखो, अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ, a single bond is formed by the sharing of one pair of electrons between two atoms, one pair of electrons between two atoms। हो गया? सिंगल बॉन्ड कब बनेगा? जब दो एटम के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एक पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन यार? 2। क्या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है हमारे पास? तो कौन सा बॉन्ड बनाओगे? सिंगल। अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 ही बॉन्ड बनता है यार। देखो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और क्या? ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2, जो कि तुम देख भी रहे हो यहाँ पे। डबल बॉन्ड में 4 और ट्रिपल बॉन्ड में 6। इसके बियॉन्ड नहीं बनता है ना, 3 ही बॉन्ड बनता है, सिंगल, डबल और क्या? ट्रिपल। तो अभी हम तुमको जितना भी सवाल देंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, सब में कौन सा बॉन्ड बनाओगे? अभी सिंगल, क्योंकि हेडिंग क्या डाले हो? सिंगल बॉन्ड। क्या लिखे हो? सिंगल बॉन्ड। चलो सेकंड क्वेश्चन लिखना, एकदम आराम से करना, सही से बनाना, ठीक है? लिखो Cl2, क्लोरीन गैस है। Cl2 जल्दी लिखेंगे अवनीत। Cl2, ठीक है? गलत, ध्यान देना। क्लोरीन एटम है हमारे पास 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा? 287। 2 क्लोरीन है हमारे पास। देखो, बनाने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है? ध्यान से सुनना। एक क्लोरीन के आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है, ठीक है? हो गया तक? मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। और कितना एटम है? 2। मतलब दोनों का दोनों क्या है? नॉन मेटल। 2 क्लोरीन है, यानी कि दोनों का दोनों क्या है? नॉन मेटल। ऑब्वियस सी बात है, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। 7 है, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। खुद का 7 है, एक इस वाले क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेगा और कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका? 8। क्या ऑक्टेट पूरा हो गया? केवल हाइड्रोजन ही डुप्लेट पूरा करेगा, इस बात को ध्यान देना। बाकी सब क्या पूरा करेंगे? ऑक्टेट। अब आगे देखो, सेम काम, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, सेकंड वाले से भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, और कितना इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है? 2। कौन सा बॉन्ड बनाओगे? सिंगल बॉन्ड, ठीक है? कितने लोग बनाए थे ऐसे ही? वेरी गुड यार, कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो, एक चीज हम बता दे रहे हैं, आगे भी आएगा, कई सारा क्वेश्चन आएगा। अब कई लोग इसी को जो है ना, मान लो जैसे हम यहाँ पे बनाए अभी, है ना? अब कई लोग इसी को ऐसे बनाते हैं, जो कि बहुत बेहुदा होता है, वो जो भी बनाता है ऐसे, ऐसे इसको मिटा के यहाँ कर दे रहे, ठीक है? उसको नहीं आइडिया है कि कैसे उसको बनाना है। एक तरीके से ऐसे किया, फिर यहाँ पे, ठीक है? अब वो डिजाइन बनाएगा, वो उसको पता है कि 1-1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, लेकिन फिर भी वो डिजाइन बनाएगा। वो यहाँ से एक थे निकाल के ऐसे बनाएगा, ठीक है? समझ रहे हो? और फिर जब इसका बारी आएगा, इसका बात आएगा, तो फिर यहाँ से ऐसे अपना, मतलब कुछ भी वो 3-5 कर रहा होगा, ठीक है? ये काम नहीं करना है भाई, सिस्टमेटिक तरीके से बनाना, क्लियरिटी रहे वहां पे कि तुम बना क्या रहे हो वहां पे, ठीक है? चलो थर्ड क्वेश्चन लिखना, लिखो। बोले, अब यहाँ पे अभी तक दोनों एटम सेम था ना, पहला हाइड्रोजन बोले, दूसरा क्या बोले? क्लोरीन। अब हम थर्ड जो बोलने जा रहे हैं, वो आई होप सभी लोग समझ जाओगे, वहां पे एलिमेंट डिफर करेगा। लिखो थर्ड HCl, लिखना HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन को पता है नॉन मेटल ही मानते हैं, और क्लोरीन के आखिरी में 7 है, तो वैसे भी क्या होगा? वो नॉन मेटल। दोनों का दोनों नॉन मेटल दिख जाएगा तुमको।
जल्दी। कितने लोग का बन गया? बन गया सबका? ठीक है, मिलाओ एक बार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ही लिए होगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। दोनों 2 इलेक्ट्रॉन मिला के शेयर कर रहे हैं, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल। सभी लोग ऐसे ही बनाए थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जाना। अगला लिखो। चलो अगले क्वेश्चन को बताने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं जो कि हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन हम कंपाउंड वैसा है तो हम समझा दे रहे हैं कि तुमको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रल एटम का, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट आता है? सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम का मतलब ये कॉन्सेप्ट तुम तब लगाओगे जब तुम्हारा 2 या 2 से ज्यादा एटम दो से ज्यादा एटम रहेगा। जैसे मान लो अभी पहला सवाल क्यों H2 है ना, क्या दोनों एटम सेम था? वहां पे कोई दिक्कत नहीं, अगल बगल रखे, वहां पे काम चल गया। क्या सेकंड वाले में भी सेम था? Cl2 था, 2 क्लोरीन था, अगल बगल रखे, काम चल गया। थर्ड वाले में भी दोनों का एक एक एटम था, उसमें भी काम चल गया। अगला अगर मान लो हम तुमको सवाल दे रहे हैं CH4, क्या दे रहे हैं? CH4। यहां तो ऐसा नहीं है, हमारे पास कार्बन कितना एटम है? एक। हाइड्रोजन का कितना है? 4। तो यहीं पे अप्लाई करोगे सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्सेप्ट। यही होता है सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट। क्या होता है इसमें कि जिस एटम का मात्रा कम होगा, ठीक है, कौन सा एटम कम है जरा बताना? कार्बन। जिसका एटम कम होगा वो रहेगा सेंटर में, है ना, बाकी किनारे किनारे रख देना। यही होता है सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट। क्या आप लगा सकते हो? ठीक है, ट्राई करो। अगला है मीथेन। CH4 का नाम क्या होता है? मीथेन। हाँ भाई बोलो। हाँ 2 और 4, हाँ ट्राई करो। इसमें हो सकता है कई लोग का गलत है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो। हिंट यही देना था बस कि बीच में कौन जाएगा, जिसका एटम कम होगा बीच में, बाकी को कहां रखोगे? किनारे। ठीक। कितने लोग का हो गया इसमें? ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर नहीं रहे, वो सभी लोग कर लिए होंगे। अब जो हमको समझाना है उसी पे हम आते हैं। कार्बन कहां जाएगा? बीच में। ध्यान देना, कार्बन कहां रखे होगे? बीच में। और किनारे किनारे क्या रखे होगे? हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन है? 4। देखो नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करना भाई, ठीक है। एक हाइड्रोजन के आखिरी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। सबके आखिरी में एक एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। और एक कार्बन के आखिरी में कितना होता है? 4। तो 4 हाइड्रोजन भी तो है किनारे, तो इसके रिगार्डिंग तुमको इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी आखिरी में होगा, तो 4 यहां पे क्रॉस बना देना। अब सबसे पहले यहां पे भी समझना है, सबसे पहले तुम किसका ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करवाओगे? जो किनारे होगा, बीच वाले का कभी मत करना स्टार्टिंग में। सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कहां लगाना है? जहां पे 3 एटम या 3 से क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। जो कम रहेगा उसको बीच में रखोगे, बाकी को किनारे रखोगे। तो किसका ऑक्टेट या डुप्लेट पहले पूरा करवाओगे? किनारे वाले का। बाद में जो होगा ना, एकदम लास्ट में सेंटर वाले को तुम देखोगे। तो सबसे पहले किनारे तुमको कितना हाइड्रोजन दिख रहा है? 4। एक हाइड्रोजन के पास खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, तो अपना कार्बन चारों इलेक्ट्रॉन जो होगा एक एक हाइड्रोजन को दे देगा। तो सब सारे हाइड्रोजन के पास क्या डुप्लेट पूरा हो जाएगा? क्या सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? जब कार्बन अपना 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है, तो हाइड्रोजन का भी 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन, और अपना कितना इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा? 8। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। बाकी सबके पास कितना होगा? हाइड्रोजन के पास 2-2। क्या ऐसे बनाए थे तुम लोग? ठीक है। अब बात आ रहा है बॉन्ड का। बॉन्ड कैसे बनाओगे? ठीक है, ध्यान देना। कार्बन था, हाइड्रोजन था। अब देख के बताना, एक कार्बन, अच्छे से ऑब्जर्व करो, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है? 2। तुम उठा के देख लो कहीं भी यार, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। यहां पे भी और नीचे साइड में भी। जब 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन सा बॉन्ड बनाओगे? सिंगल। तो सबके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। कितने लोग ऐसे बनाते हैं? गुड, ठीक है। नेक्स्ट, कितना हुआ क्वेश्चन इसमें? चलो एक और लिखो, 5वां लिखो। CCl4 लिखो, CCl4। इसका नाम कोई बताएगा? CCl4 का नाम? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, बनाना जरा।
कितने लोग का हो गया इसमें? ठीक है, क्या यहाँ भी सेंट्रल एटम का कॉन्सेप्ट लगाए होगे? तो सेंटर में कौन जाएगा? कार्बन, और किनारे कौन जाएगा? क्लोरीन। ध्यान देना, 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ऐसे ही बनाया ना पहले, अभी बोले ना कि पहले ऑक्टेट या डुप्लेट किसका पूरा करोगे? किनारे वाले का। ठीक है, चलो किनारे में क्या है? 4 क्लोरीन है, साथ खुद का एक कार्बन इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। ये इतना काम हो गया हमारे पास। बस कार्बन का बात आएगा, 4 क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, कार्बन को भी हो गया यहां तक। अब आ रहा है बॉन्ड बनाने का। तो CCl था हमारे पास, 4 क्लोरीन था, सबके बीच में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है? 2। कौन सा बॉन्ड? सिंगल। सबका यही बना था, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। एक और क्वेश्चन कर लिया जाए लास्ट, ठीक है? क्या बाबू? ठीक है, तो एक और कर लेंगे, साथ कर लेंगे, क्या दिक्कत है? लिखो, चलो लिखो, वाटर H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, वाटर का फॉर्मूला H2O। हाँ, बीच में कौन रहेगा इस बार? ऑक्सीजन। किनारे किनारे हाइड्रोजन भी लगा लोगे, ऐसे या ऊपर नीचे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही रखे हो ना, 6 होता है तो ऐसे अरेंज किए होगे, पहले हाइड्रोजन का डुप्लेट, फिर ऑक्सीजन का। कितने लोग ऐसे बनाए? चलो लास्ट क्वेश्चन इस पे है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? बनाना जरा, NH3 लिखो और बनाओ जल्दी। नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 और 5। कितने लोग का बन गया इसमें? चलो ठीक है, इसमें हो सकता है कई लोग का गलत भी होगा मिलाना, ओवरऑल तो गलत ही होगा मैक्सिमम लोग का, लेकिन फिर भी एक बार मिलाना। नाइट्रोजन को किनारे रखे होगे और 3 हाइड्रोजन है हमारे पास। जो मैं नीचे हाइड्रोजन रख रहे हैं इसको तुम ऊपर भी रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाइड्रोजन के आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक एक यहाँ दिखा दिए। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5। तो अगर 5 है तो किनारे पहले 3 दिखा दो, और 2 बच गया ना, तो 2 यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ऐसे किए थे? चलो ठीक है, हाइड्रोजन का सबसे पहले डुप्लेट पूरा करवाओगे, यहाँ पे काम हो गया। नाइट्रोजन के खुद के पास कितना था? 5। 3 हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये कितना हो जाएगा? ये 8 हो गया यहाँ तक। अब इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा जो यहाँ पे बना रहे हैं, देखो यही था ना, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ऊपर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितने लोग बनाए ऐसे ही? 9th में वैसे बताए थे चलो ठीक है, नोट कर लो। अब यहाँ पे जो डाउट होगा, जिसका डाउट होगा एक बार वो देख लो। ये बताओ, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर ध्यान देना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना, तो जैसा है वहां पे वैसा मेंशन कर देना। अमोनिया का स्ट्रक्चर जब भी बनाओगे तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर दिखाना है तुमको, ठीक है? भूलना मत, इसको याद रखे रहना। तो क्या ये मान के चले सिंगल बॉन्ड सबका क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? हाँ, ये काम अमोनिया में ही करोगे अभी फिलहाल में, और किसी मत करना। अभी टाइम है वैसे हमारे पास, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे डबल बॉन्ड।